हरियाणा रेवाड़ी से राष्ट्रीय नवचेतना मंच के संयोजक विजय सोमानी ने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब खबर विस्तार से। इस मौके पर अपने समर्थकों की खोल हाउस में आयोजित बैठक में सोमानी ने कहा कि दीन दुखी की सेवा का असली माध्यम राजनीति है। रेवाड़ी क्षेत्र की जनता ने जो दुख दर्द सहा है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कुछ राजनीतिक दलों ने जिस तरह से स्थानीय नेताओं की भावनाओं के साथ खेल खेला है, उसने मुझे भी मानसिक रूप से परेशान किया है। आमजन और नेता जब दुखी हों, तो राजनीति में बदलाव की जरूरत महसूस होती है। उधर नई अनाज मंडी में आयोजित चुनावी सभा में राष्ट्रीय जनहित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक भारद्वाज ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अगर राजनीति की जाए तो जन समस्याएं हल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि विजय सोमानी ने लंबे समय तक संघर्ष किया है और वो जनता की समस्याओं को हल करने का मादा भी रखते हैं। बाद में उन्होंने गाजे बाजे के साथ विजय सोमानी के सचिवालय स्थित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर उनका नामांकन दाखिल कराया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल सोमानी, परिवर्तन सोमानी, गंगायचा जात से पंचायत प्रधान चौधरी रतन सिंह, आपके पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, सतीश छाबड़ी, युवा नेता धर्मेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज अवीपी से। भाई क्या कुछ कहेंगे? रेवाड़ी विधानसभा के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, ये जो नॉमिनेशन हुआ है इसे वो अपना आशीर्वाद दें, जिससे इस रेवाड़ी की दुर्दशा से मुक्ति मिले। कुछ लोगों ने राजनीति पर कब्जा कर लिया, जैसे मेरे बुजुर्गों ने देश को आज़ाद कराने के लिए मुहिम चलाई थी ना, उसी ढंग से इस इलाके के विकास को बनाए रखना, इस इलाके की जो कमजोरियाँ हैं उनको दूर करना, और जो विकास का पैसा आता है, चाहे वो हरियाणा सरकार से आए चाहे भारत सरकार से आए, उसको ईमानदारी से लगाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर मठाधीश बैठे हैं, तो इन्होंने विकास का पैसा ठग्गा ठोरी से बहुत इकट्ठा कर लिया। और उन लोगों की नज़र में ये 20-25 दिन का जो समय होता है, ये बड़ा खेल का समय होता है। वो लोग पैसा बांटते हैं और लोगों को लालच देते हैं, पहले वो डर डालते हैं कि हम तो हारेंगे नहीं। जैसे बीजेपी ने पिछली बार कहा था 75 पार, 40 पर रह गई। अभी सेंटर में कहा 400 पार, मेजोरिटी नहीं आई। तो ऐसे आज कांग्रेस कह रही है कि भाई कितने पास, 70 पार। अब देखना अभी जितने डिजिडेंट लोग, चाहे बीजेपी के हैं, क्योंकि जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे उन सबको नकार दिया बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी, उसमें जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आज ये सुभाष जी खड़े मेरे साथ, ये लोग रोज पटका पहनकर टोपी लगाकर चलते थे। ऐसी भाजपा में भाई रणधीर जैसे एक्स MLA, अभी सतीश जैसे इंडिपेंडेंट या कैसे क्या झाड़ू से आ गया। तो अब ये सब लोग क्या है, कैप्टन अजय सिंह ने एक लीक डाल दी इस इलाके में कि राजनीति बहुत बढ़िया व्यापार है। मेरे लिए राजनीति व्यापार है, मेरा इतिहास है, हर आदमी का इतिहास है। रेवाड़ी के मतदाता अगर इस बात को समझ लेंगे कि विजय सोमानी ही वो आदमी जो बढ़िया बोल सकता है, बढ़िया लिख सकता है और किसी CM से काम ले सकता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी से भी काम ले सकता है। तो अगर समझ गए इस बात को, ठग्गा ठोरी से बचना होगा तो बटन दबा देंगे। जैसे राज बब्बर आया था, एक कलाकार आदमी था, 7,33,000 बटन दबा दिए। वो झंडा वो था, लोगों का मन था। ऐसे मैं महसूस करता हूँ कि रेवाड़ी की जनता का मन हुआ मेरे जैसे व्यक्ति को, तो ये मेरे लिए भी अंतिम मौका और उनके लिए भी अंतिम मौका है। वरना गुलामी की दास्तां ढोते ढोते 3 पीढ़ियाँ हो रही हैं। सोमानी जी किस जिनसे हमारी डिस्कशन चल रही है, हो सकता है हमें वो सिंबल लेटर दे दें। आजकल तो हम SDM साहब के 2 हमने नॉमिनेशन किए, पार्टी से किए, प्राइवेट वो क्या कहते हैं, निर्दलीय आज़ाद। और मैं समझता हूँ, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से जनता को कि ना कमल का फूल काम करता है, ना झाड़ू काम करता है, ना हाथ काम करता है, काम तो व्यक्ति करता है। अगर ईमानदार व्यक्ति को ये चुनेंगे तो ईमानदारी का रास्ता बनेगा। मेरी लड़ाई तो इतनी है कि मैं इस इलाके के लिए जो मैंने रास्ते बनाए, अगर मैं यहाँ विद्यालय नहीं बनाता तो शायद
ये सब जो कंपटीशन हो रहा है आज गांव-गांव में अच्छे अच्छे स्कूल, हाई स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, शायद ये जो तथाकथित दो परिवार हैं ये लोग नहीं बनाते। राव वीरेंद्र सिंह एडमिशन देते थे बीएड का और उन्हें 3 पीढ़ी की शनाख्त करते थे कि भाई बता तेरे बाप का एक वोट दिया, फिर तो तेरे बाबू का एक वोट दिया, फिर उसको अटेस्ट किया जाता था। उस बात को अटेस्ट किया जाता था जब बीएड में एडमिशन होता था। ये स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी जी की विरासत को हमने आगे बढ़ाया। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ स्कूल, आज कंपटीशन है, हमसे आगे बढ़ गए लोग। हमें खुशी है कि हमारे इलाके के जहाँ जमींदार 2-2, 3-3 एकड़ पर आकर टिक गए, 5-7 एकड़ का जमींदार जो है वो अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर सकता, तो आधार क्या बचा? आधार शिक्षा बची। उसमें परमात्मा ने मेरे से आहुति डलवाई। ऐसी रेवाड़ी के लोग चाहेंगे तो इस राजनीति के दलदल को पाटने का काम करूँगा, वरना तो भाई मेरा तो जयराम जी।